अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको इसमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। जो बेसिक मटेरियल होता है जिसके बगैर आप काम शुरू ही नहीं कर सकते, जो बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाली मशीन चाहिए। ये दो मशीन सेम है। ठीक है, इसके बैक साइड पे जो बैटरीज़ होती हैं, 2 सेल वो यूज़ होते हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये लेंगे, इसके ऊपर आपने कवर चढ़ा लेना है, शीट चढ़ा लेनी है, नहीं तो आपकी कंडीशन मशीन की इस तरह की हो जाएगी या फिर इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने न्यू मंगवाई है। ठीक है, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये आपका स्केल है, मेजरिंग स्केल। ठीक है, उसके बाद कंटेनर आपने लेने हैं। कंटेनर आप अगर ज़्यादा मिक्स करने के लिए रेज़न बनाना चाहते हैं तो वो फिर ये वाले कंटेनर यूज़ होते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर ये वाले ग्लास आपने भी ज़रूर लेने हैं। ठीक है, ये ग्लास और कंटेनर बहुत ज़रूरी हैं जिसमें हम रेज़न को मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ ज़रूरी है, ये स्पून जो मिक्सिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है और स्प्रेड करने के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, उसके बाद ये स्टिक्स होती हैं, ये भी मिक्सिंग के लिए यूज़ होती हैं। और ये शास्टिक स्टिक्स ये यूज़ होती हैं अगर किसी किस्म का कोई बबल रिमूव करना हो, या रेज़न के जो आर्टिकल आप बना रहे हैं कोई चीज़ गिर जाए तो उसको आराम से उठाने के लिए ना मोस्टली ये हम इस्तेमाल करते हैं काम करते हुए। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद ये स्केल होता है, इसके लिए हम सरफेस को नापते हैं कि हमारी सरफेस इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर आप जब भी कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं और वो इस तरफ से टेढ़ा होगा तो सारा रेज़न एक तरफ चला जाएगा, इस तरफ करेंगे तो सारा रेज़न उस तरफ चला जाएगा, मतलब ऐसे भी होगा ना, तो वो सारा झुकाव जो होगा एक तरफ वो सारा चले जाएगा। तो हमने एक तरफ नहीं, हमने बैलेंस रखना है, हमारी सरफेस इक्वल होनी चाहिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल मिड में होना चाहिए इसका। उसके बाद ये बबल बस्टर है। ठीक है, और ये जब हम मोल्ड्स वगैरह में काम करते हैं ना तो फिर हम इसका स्प्रे करते हैं, ये बबल रिमूव कर देता है हमारे रेज़न में जितने भी होते हैं। ये कटर आपने रखना है, ये काम ज़रूर आता है। एक और कटर होता है आगे पीछे, वो मुझे मिल नहीं रहा था, वो जो ऐसे ऐसे करते हैं ना हम, कटर होता है आगे पीछे करने के लिए, वो कटर भी लेना है। ये कटर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये हीट गन है। हीट गन जो है यूज़ होती है बबल रिमूव करने के लिए, ये चीज़। ठीक है, बबल रिमूव करने के लिए हीट गन यूज़ होती है। अच्छा, ये सेम ही चीज़ है। अच्छा, इसमें से ये जो इसकी गैस होती है ना, अगर ये ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके रिफिलर आते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ऐसे ये दराज से इजीली मिल जाते हैं, ऐसे 6 बॉटल्स हमें मिल जाती हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसीलिए। ये ठीक है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे, और हम इसको ऐसे लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद B7000 ये ग्लू है, बहुत अच्छी ग्लू है किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, जैसे डिजिट वगैरह कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो वो उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अच्छा ये आपको ज़रूर चाहिए होगी मास्किंग टेप। मास्किंग टेप लेनी है आपने। और ये जब हम घड़ी रेडी हो जाती है तो उसका स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए ये मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। ये भी ज़रूरी है, बट आप किसी भी चीज़ के साथ घर में कोई भी कसने वाली चीज़ हो जिससे हम उसके स्क्रू को टाइट कर सकें, बस वो ज़रूरी होती है। ठीक है, ये हम बेस पे पेंट करते हैं, जो जिस कलर की घड़ी बनाते हैं उसी कलर की हम ये पेंट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वाइट घड़ियाँ ज़्यादा बना रही थी तो मैंने वाइट पेंट ही उठा लिया, पड़ा हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको माइका पाउडर होता है। ठीक है, माइका पाउडर आपको डिफरेंट कलर्स में, जितने कलर्स आप शुरू में स्टार्ट में लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने ये लिए, ये गुज़ल मेराकी का है, ये बहुत अच्छा है। इनका रेफरेंस, इनकी लिंक्स मैं आपको शेयर करूँगी सारे कि आप कहाँ से ले सकते हैं ये। ठीक है, तो ये ज़रूरी होते हैं कि हमने जिस कलर की घड़ी बनानी है वो कलर हम उसमें मिक्स करेंगे तो इजीली हमारा कलर आ जाएगा। ये मेकअप पाउडर होते हैं। और ये जो चीज़ें होते हैं ना, ये पेस्ट होते हैं, पिगमेंट पेस्ट। ये भी जैसे मेकअप पाउडर यूज़ होता है ना, मेकअप पाउडर जो होते हैं उनकी शाइन होती है, ग्लो होती है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना उसमें शाइन वगैरह आएगी, लेकिन जो ये होगा ना, ये वाले क्या कहते हैं इनको, पिगमेंट पेस्ट होते हैं, ये सिर्फ कलर देंगे लेकिन शाइन नहीं देंगे। जो मैट होते हैं ना, ये मैट वो होते हैं, वो ग्लॉसी होते हैं, ये मैट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेज़न पे आ जाते हैं। रेज़न कौन कौन से रेज़न हैं और कौन कौन से अच्छे रेज़न हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ।
मैं इस्तेमाल करती हूँ HMS का मीडियम विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। ये HMS का है, इसे कहते हैं हार्डनर, ठीक है, और इसे कहते हैं रेज़न, ठीक है ना। और इसमें ये हमारी अगर 100 है तो ये हमारा 50 यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कंपनीज आपको मैं ये बता रही हूँ, और इनके नंबर्स, इनके कॉन्टैक्ट्स आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको शेयर कर दूँगी। सबसे पहले ये चीज़ आ गई, ये है रेज़न HMS का, और ये है रेज़न ZA इंटरप्राइजेज़ का। बहुत अच्छा रेज़न है, बहुत अच्छी ये, लेकिन लो विस्कोसिटी है। ये आपको वक्त के काम के साथ साथ पता चलेगा कि लो विस्कोसिटी क्या होता है, मीडियम विस्कोसिटी क्या होता है। रेज़न जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो होते हैं वो होते हैं मीडियम विस्कोसिटी और लो विस्कोसिटी, ठीक है। मीडियम विस्कोसिटी, अब लो विस्कोसिटी और मीडियम विस्कोसिटी में क्या फ़र्क है, ठीक। मीडियम विस्कोसिटी में फ़र्क ये है कि मीडियम विस्कोसिटी की थोड़ा पतला पानी की तरह होता है, जो लो विस्कोसिटी है वो पतला पानी की तरह होता है, और जो मीडियम विस्कोसिटी है वो थोड़ा थिक होता है। और जो मीडियम विस्कोसिटी है वो ड्राई होने जल्दी हो जाता है, और जो लो विस्कोसिटी होता है वो ड्राई होने में 24 घंटे में टाइम लेता है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है उसमें वो, ठीक है। तो बस ये फ़र्क है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ये लो विस्कोसिटी मेरे पास ZA इंटरप्राइजेज़ का है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रेज़न है। और उसके अलावा मैं ये भी यूज़ करती हूँ JBH का, ठीक है। ये JBH का 1010 है। JBH का 1010 नहीं लेना आपने, ठीक है। JBH का आपने जब भी लेना है 1020Q, ठीक है। ये उन्होंने मुझे गलत भेज दिया था, बट आ गया था तो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हार्डनर, ये रेज़न, इनका भी आपने लेना है 1020Q। और सारे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इनकी 3 ब्रांचेस हैं। ये आपको लाहौर से मिलेगा और ये आपको मिलेगा कराची से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मेन चीज़ जो आपने ज़रूर लेनी है वो है हीट गन। एक मिनट, ठीक है। ये होती है जी हीट गन, ठीक है। ये इसके बटन्स होते हैं, यहाँ से ये हाई होता है, यहाँ से ये लो होता है, ठीक है। तो इससे हम अगर जो मिक्सिंग करनी होती है हमने मेकअप पाउडर में, हम उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। हम इसको बबल रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इसके क्लियर कोट को, फाइनल कोट को क्लियर करने के लिए भी ये हम यूज़ करते हैं। मोस्टली ये बबल रिमूव करने के लिए होती है, लेकिन इसमें 2 किस्म की होती है। एक ब्लैक कलर की है, वो मेरे पास अभी, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन अभी मेरे पास मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी हुई है। वो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं यूज़ यही करती हूँ। वो थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन ये आपको मिल जाएगी 4000 तक, ठीक है। बट उसका ये इशू है कि वो ना उसकी मतलब हीट, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि इसका अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने यही लेनी है, एक ही दफ़ा लेनी है और यही लेनी है। मेरी तरह मैंने पहले वो ली थी, काफ़ी अर्सा मैंने वो यूज़ की, बट जब सर्दियों का मौसम आ जाता है ना तो हमें वो जो हीट गन है ना वो बहुत लाइट होती है, तो वो काम करना छोड़ जाती है। तो फिर मैंने ये हैवी ड्यूटी ली थी। एक ही दफ़ा लें, अच्छी चीज़ लें, हैवी ड्यूटी लें, ठीक है। और बेस्ट है ये। इसकी वायर इतनी होती है, मैंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं तो इस वजह से मैंने इसकी वायर काफ़ी लंबी की हुई है, ठीक है। और एक ये मैं यही कहूँगी, ब्लैक कलर राउंड से लंबी सी होती है, उसका रेड कलर का वो होता है, वो आपने नहीं लेनी। वो आपको 1000-2000 में मिल जाएगी, बट वो आपने नहीं लेनी। एक ही दफ़ा लेनी है, यही लेनी है, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कोई एक क्लॉक अगर आपने बनाना है, इसे शुरू करना है, तो भी ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जो कि आपने लेनी हैं, ठीक है। और आप काम करें, आप वीडियोस देखें, ठीक है। और कोशिश यही करें कि जिस चीज़ में आपका अपना इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ लें, ठीक है। अगर आपको शौक़ है कि आप घड़ियाँ बनाएं तो आप घड़ियों से स्टार्ट करें। अगर आपको शौक़ है कि आप पेंटिंग्स बनाएं तो आप पेंटिंग से स्टार्ट करें। अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है, ज्वेलरी में जाएं। अगर आप कीचेन, ये सबसे छोटा है ना, चाहे कीचेन्स और कोस्टर्स, आप कोस्टर या कीचेन बनाएं, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कोस्टर क्या होते हैं। ये देखें, ये मोल्ड्स होते हैं। आपने कोई 1-2 मोल्ड भी लेने हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये कोस्टर मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मास्क भी आपने ज़रूर लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप मज़ीद डेकोरेशन अपनी क्लॉक्स पे जैसे क्रश ग्लास वगैरह लगाते हैं तो ये होते हैं जी क्रश ग्लास, ठीक है। जो चीज़ आपको दिल करे ना, आप वहाँ से शुरू करें और काम करें, ठीक है। यही चीज़ें ज़रूर